मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बाज जो उड़ रहा था जिसका नाम काय रहता है। वो जिराफों के बीच में अपने उड़ने के करतब दिखा रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह एक जिराफ से टकराता है और वहीं पे नीचे गिर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसका पिता भी वहीं पर आ जाता है। उसका नाम टिंडा रहता है। वो उसे कहता है कि अभी भी तुम्हारी लैंडिंग अच्छी नहीं है, तुम्हें अभी भी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वो उसे अपने साथ लेके जाता है और उसे शिकार कैसे पकड़ते हैं वो सिखाता है। काय अच्छी तरह से करता भी है लेकिन उसका काम पे फोकस नहीं रहता, तभी वो वहाँ पे गिर जाता है। तो उसे समझाता है कि तुम अपने ट्रेनिंग पे अच्छे से फोकस करो क्योंकि एक दिन सब कुछ तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, वो ऐसा कहता है। काय टिंडा से पूछता है कि हम कब तक ऐसी वीरान सी जगह पर रहेंगे, हम कहीं और क्यों नहीं जा सकते। तो उस पर टिंडा कहता है कि जो चीज़ें हमें चाहिए वो यहाँ पर अवेलेबल है, इसलिए हम यहाँ को छोड़कर कहीं क्यों जाए। काय कहता है कि मैं सिर्फ सर्वाइव के लिए नहीं जी सकता, मुझे बाहर जाना है, दोस्त बनाने हैं, मैं हमेशा के लिए अकेला नहीं रह सकता, यह कहता है। तभी टिंडा उसको कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक गोगो नाम का बर्ड उड़ रहा है और उसके पीठ पर एक घोंसला है। उस घोंसले में एक बर्ड और उसके कुछ एग रहते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे दो मुराबस बर्ड पड़ते हैं जिनका नाम सिसिल और सिला रहता है। असल में ये बर्ड और उस अंडे को खाने के लिए उसके पीछे पड़ते हैं। गोगो उन बर्ड से बचते बचाते हुए उड़ रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो काय के घोंसले से टकराता है और वहीं पे लटक जाता है। तभी उसके पीठ में जो घोंसला रहता है उसमें से एक अंडा गिर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि काय उसको बचाने के लिए नीचे छलांग मारता है और उसे पकड़ता है और उसे फिर से उसी घोंसले में रख देता है। तभी काय पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। गो कहता है हम जाम्बिजिया जा रहे हैं। तभी काय कहता है जाम्बिजिया कहाँ है। तभी गो कहता है तुम्हें जाम्बिजिया नहीं पता। तभी टीना बोलती है कि जाम्बिजिया से सुरक्षित जगह पूरे अफ्रीका में कहीं नहीं है और वो जाने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि काय उन दोनों को रोकता है और कहता है कि क्यों ना तुम आज रात यहीं पे रुको। तभी गोगो रुकता भी है। उधर हमें दिखाया जाता है कि काय टिनी की डकलिन के साथ खेलता रहता है। तभी टिनी उसको देखकर बोलती है कि ये ज़रूर बड़ा होकर हरकिंग बनेगा। तभी काय पूछता है ये हरकिंग क्या होता है। तभी टिनी बोलती है हरकिंग बहुत ऊंचे जगह पर उड़ते हैं और जाम्बिजिया की रक्षा करते हैं। वह सुनकर काय बहुत उत्साहित हो जाता है और कहता है कि मैं भी बड़ा होकर एक हरकिंग बनूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर फिर से वो दो मोराबोज बोर्ड आ जाते हैं। वो उनसे अंडे और वो डकलिंग मांगने लगते हैं। तभी काय उनसे भिड़ जाता है। उतने में उसका पिता भी आ जाता है और उनसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उतने में उनमें से एक बर्ड का पैर फिसल जाता है और वो नीचे पेड़ की टहनी में फंस जाता है। पेड़ की टहनी टूट जाती है और नीचे गिरने लगता है। टिंडा उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे बचा नहीं पाता और वो नीचे गिर के वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तभी उसका भाई सीसल उसकी मौत से बहुत दुखी हो जाता है। तुम सब बर्ड हमेशा से हम मुराबोजों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और वो वहाँ से निकल जाता है। गोगो टिंडा को पहचान लेता है लेकिन टिंडा इसे कुछ नहीं कहता। टिंडा उसे कहता है तुम यहाँ से चले जाओ और हमें परेशान मत करो और वहाँ से गोगो चला जाता है। काय के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। वो उनसे उसके पिता से पूछता है कि गोगो तुमको कैसे पहचानता है और तुमने जाम्बिजिया के बारे में अब तक मुझे क्यों नहीं बताया। टिंडा कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो सब तुम्हारी भलाई के लिए किया। तभी काय कहता है कि मैं कब तक अकेला रहूँ, मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं किसी से बात भी नहीं कर सकता। और वो वहाँ से चला जाता है। वो जाम्बिजिया जाने लगता है। तभी रास्ते में उसको कुछ क्रेन का ग्रुप मिलता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि टिंडा भी काय को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी हमें मुराबोज बर्ड दिखाया जाता है सीसल। वो अपने भाई की मौत से बहुत उदास होता है। तभी वहाँ पर बहुत बड़ा एक लिजर्ड आ जाता है जिसका नाम बोर्जो होता है। बोर्जो मुराबोजो से कहता है कि हमेशा ही सब बर्ड तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, उन सब से बदला लेने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इसके बाद में मुझे कुछ अंडे जाते हैं। आखिर में एक मुराबोज कितने ही अंडे खा सकता है।
बुर्जो मुराबोजो से कहता है कि सब मुराबोजो को इकट्ठा कर लो। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और टिंडाई देखता है कि बुर्जो वहाँ से चला गया, लेकिन तभी पीछे से टिंडाई पर हमला कर देता है और टिंडाई घायल हो जाता है। तभी बुर्जो वहाँ पर उसे कैद कर लेता है। उधर हमें दिखाया जाता है कि काय इतनी बड़ी लंबी उड़ान पहली बार भर रहा था, इसलिए वो थक जाता है। तभी क्रेंस कहते हैं कि तुम हमारे लाइन में आ जाओ, इसकी वजह से तुम्हें कम थकावट होगी, इसकी वजह से तुम्हें थोड़ी राहत मिलेगी। और इतना कहकर वह सब उड़ने लगते हैं। तभी थोड़ी दूरी तय करने के बाद वहाँ पर जाम्बेजिया आ जाता है। आखिर में काय जाम्बेजिया पहुँच जाता है। काय जैसे ही जाम्बेजिया के एरिया में पहुँच जाता है, वैसे वो जाम्बेजिया का खूबसूरत नज़ारा देखकर दंग हो जाता है। वो देखता है कि एक बड़े से बहुत बड़े पहाड़ पर एक विशाल बहुत बड़ा पेड़ रहता है। उसके ऊपर सब पक्षी अपना घर करके रहते हैं। उसे जाम्बेजिया कहते हैं। काय वहाँ के रिसेप्शन पे जाता है और अपना इंटरव्यू करता है। काय वहाँ पर जाता है और अपनी एंट्री करता है। वो कहता है कि मैं हमेशा के लिए जाम्बेजिया में रहने को आया हूँ। तभी उसे वहाँ पर एक टूर गाइड दिया जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है जाम्बेजिया का हेड, जिसका नाम सिकुरो रहता है। वो अपने जो नाम के बेटी के साथ रहता है। उसका एक विंग एक लड़ाई में टूट जाता है। तभी उसके पास एक बर्ड आता है जो काय का भरा हुआ फॉर्म उसको देता है। वो उसको देखता है। तभी उसकी बेटी जो कहती है वो कल वो होने वाले हरकिंग की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आया होगा। तभी गोगो सेकुरो के पास भागते हुए आता है और कहता है कि आज मैंने टिंडाई को देखा। तब सेकुरो कहता है कि हाँ, मुझे पता है, क्योंकि आज ही उसका बेटा काय यहाँ पर आया है। गोगो कहता है टिंडाई अभी भी बहुत गुस्से में है, मुझे नहीं लगता कि वो कभी यहाँ पर आएगा। तभी हमें काय दिखाया जाता है। उसका टूर गाइड इजी आता है और उसे सब जाम्बेजिया के अलग अलग प्रकार के बर्ड से वाकिफ करता है। काय जाम्बेजिया में इतने रंगीन पंछी देखकर बहुत खुश होता है। वहाँ पर वो जोई से भी मिलता है, जिसे वो पसंद आती है, और वो तभी उड़ते हुए हरकिंग पक्षी को देखता है, जहाँ पर वो उनके जैसे बनने के लिए आया था। काय उन हरकिंग पक्षियों को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वहाँ पर सिसिल सब मुराबोजों को जमा करता है और कहता है कि वहाँ पर सब बर्ड ने जाम्बेजिया में अपने लिए अच्छे घर बना दिए और यहाँ पर हमें भटकने के लिए छोड़ दिया, और उनको बुर्जो के साथ जाम्बेजिया पर हमला करने के लिए मना लेता है और सब बर्ड मान भी जाते हैं। काय वहाँ की हरकिंग होने वाली कंपटीशन में भाग लेता है। वह एक रेस होती है। सब उस कठिनाई को पार करके जो पहले आता है उसे ही हरकिंग बनाया जाता है। काय का उड़ने का तरीका और उसके मुंह बाकी पक्षियों से बहुत अलग थे, लेकिन वो चारों कठिनाई को पार कर लेता है और लास्ट राउंड में सबसे ऊंचाई पर जाकर नीचे सुरक्षित लैंडिंग करनी पड़ती है, और यहाँ पर काय सबसे पहले बाजी मार लेता है। हरकिंग का ट्रेनी काय को देखता है और कहता है कि तुम्हारे मुंह सबसे अलग है, इसलिए तुम्हें फ़िलहाल तो ट्रेनी दिया जाता है। तभी सेकुरो वहाँ पर आ जाता है और काय से कहता है एक हरकिंग का स्वागत है। तभी हमें दिखाया जाता है कि टिंडाई को बुर्जो ने कैद कर लिया है। टिंडाई बुर्जो से कहता है कि मैंने जाम्बेजिया को कब का छोड़ दिया है, इसलिए मैं जाम्बेजिया में नहीं रहता। तभी बुर्जो कहता है कि जाम्बेजिया पे हमला करने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जाम्बेजिया के सब बर्ड आज स्प्रिंग सेलिब्रेशन मना रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ मुराबोज बर्ड आते हैं और वहाँ के कुछ बर्ड को अपने साथ लेके जाते हैं। सब बर्ड को पता चलता तब तक सब मुराबोज बर्ड उन बर्ड को लेकर बहुत दूर चले जाते हैं। वह बुर्जो की गुफा में उन बर्ड को लेकर जाते हैं। तभी बुर्जो सब व्यूअर बर्ड से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक ब्रिज बनाना है। तभी टिनी उसको नहीं कहती है, लेकिन टिनी वहाँ पर टिंडाई को कैद देखती है। उसका फ़ायदा बुर्जो उठाता है और कहता है कि तुम अगर टिंडाई को जिंदा देखना चाहती हो तो मेरे लिए एक ब्रिज बनाओ। हरकिंग के सब बर्ड उन बर्ड को खोजने के लिए चले जाते हैं, लेकिन काय को वहीं पर छोड़ देते हैं और उसे साफ सफाई का काम देते हैं। तभी काय, इजी और जोई सबसे छुपकर रात में ये तीनों निकल जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि दो मुराबोज बर्ड एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मुराबोज कहते हैं कि ब्रिज बनाने के लिए हमें और भी घास की ज़रूरत लगेगी।
तभी काय को वहाँ पर बहुत बड़ा लिजार्ड दिखाया जाता है। वहाँ पर सब बर्ड पुर्जों के लिए एक बहुत बड़ा ब्रिज बना रहे थे। तभी टिंडाई टीनी से कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी परवाह मत करो। लेकिन टीनी कहती है कि हम तुम्हें यहाँ पर अकेले छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, वो कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकालेंगे। हरकिंग के ट्रेनर को पता चलता है कि हरकिंग कल रात को अकेला वहाँ गया था, तो हरकिंग का ट्रेनर उसे हरकिंग से निकाल देता है। वहीं पे 2 मुराबोज आते हैं। सब हरकिंग उनके पीछे उनको पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन असल में मुराबोजों की यह हरकिंग को पकड़ने की चाल होती है और सारे हरकिंग पकड़ लिए जाते हैं। काय बहुत अकेला महसूस करता है, वो बहुत उदास रहता है। तभी यहाँ पर गोगो आता है और वो काय को उठाकर सेकुरो के पास लेके जाता है और सेकुरो उसे सारी बात बताता है। वो कहता है कि एक समय की बात है, तुम्हारे मॉम और डैड हरकिंग हुआ करते थे और ज़ाम्बेजिया की रक्षा करते थे। लेकिन एक दिन एक लिजार्ड ने ज़ाम्बेजिया पर हमला कर दिया और उस हमले में तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई। तभी से टिंडाई तुमको यहाँ से दूर लेके गया, क्योंकि उसे फिर से वो देखना ना पड़े। असल में काय की मॉम ने जिस आखिरी बर्ड को बचाते हुए अपनी जान दी थी, वो जो थी। तभी जो आगे आती है और कहती है कि अगर उस दिन तुम्हारी मॉम ना होती तो आज मैं जिंदा ना होती। काय सेकुरो से कहता है कि मैंने जंगल में उस लिजार्ड को देखा है, सब बर्ड को बचाने के लिए हमको जाना चाहिए। तभी काय जो और गोगो को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। वो जंगल में जाता है, तभी वो वहीं पर जाता है जहाँ उसने बुर्जों को देखा था। वो बुर्जों के पैर के निशान को देखता है, इसे फॉलो करते हुए बुर्जों की गुफा तक पहुँच जाता है। तभी वहाँ पर टीना भी आ जाती है। वो काय से मिलती है, उसे सब कुछ बताती है। उसे ये भी बताती है कि उसके डैड को कैद कर लिया है। तभी काय उसके डैड के पास जाता है और उसे कैद से छुड़ा लेता है। उसी के साथ वो सभी बर्ड को छुड़ा लेते हैं और वहाँ से सब बर्ड आज़ाद हो जाते हैं और ज़ाम्बेजिया आ जाते हैं। उधर वो सारे मुराबोज बर्ड ब्रिज को लाते हैं और इस पुल को बुर्जों की गुफा से लेकर ज़ाम्बेजिया तक जोड़ देते हैं ताकि बुर्जो ज़ाम्बेजिया तक आ सके। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि बुर्जों ने मुराबोजों से गद्दारी की है। तभी वो देखते हैं कि बुर्जों ने काफ़ी सारे लिजार्ड को ज़ाम्बेजिया तक लाया है। तभी सिसिल और टिंडाई में झगड़ा हो जाता है। उसमें वो सिसिल को पकड़ता है और कहता है कि देखा तुमने क्या कर दिया, पूरे ज़ाम्बेजिया को धोखे में ला दिया। तभी सिसिल कहता है उसने हमें धोखा दिया है, यह हमारे प्लान में शामिल नहीं था। तभी टिंडाई सिसिल को नीचे फेंकने लगता है, तो काय उसे रोकता है और कहता है कि तुम इसे मत फेंको, अभी भी हम मुराबोजों की मदद से बुर्जों को रोक सकते हैं। ये सुनकर सिसिल को उसकी गलती का एहसास हो जाता है और सभी मुराबोजों को लेकर टिंडाई की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और उधर हमें दिखाया जाता है कि सब बर्ड अपने एक बचाने के लिए सुरक्षित जगह पर लेके जा रहे हैं। उधर हमें दिखाया जाता है कि टिंडाई बुर्जों से लड़ रहा होता है और काय भी उसकी मदद के लिए आता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि टिंडाई जख्मी हो जाता है। उधर हमें दिखाया जाता है कि सारे मुराबोज लिजार्ड को पुल पर ही रोकते हैं और उधर जो कैद करे हुए हरकिंग को उनका जाल तोड़कर आज़ाद कर देती है। बुर्जो लगभग पहुंच ही रहा था, तभी जो आता है और ऊपर से सारे हरकिंग उस पर पत्थरों से वार करते हैं। तब तक सारे हरकिंग भी आ जाते हैं और वो पत्थरों से ब्रिज को तोड़ देते हैं। सारे लिजार्ड नीचे गिर जाते हैं और हम देखते हैं कि सिर्फ अब बुर्जो ही बचा हुआ है। वो ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन सारे हरकिंग उसको जाल डालते हैं और उसे नीचे खाई में ढकेल देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस जाल में जो फंस जाती है। काय उसे बचाने के लिए छलांग मारता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि टिंडाई भी जाने की कोशिश करता है, लेकिन सारे बर्ड उसे रोक लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो और काय यह खाई से ऊपर आते हैं और सुरक्षित होते हैं। ये देखकर सभी को राहत मिलती है और सब खुश होते हैं। तभी हम देखते हैं कि मुराबोजों को भी ज़ाम्बेजिया में रहने की जगह दी जाती है और उन्हें हरकिंग में भी शामिल होने का ओहदा मिल जाता है। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।